कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल यूपीएससी ने अपना अंतिम परिणाम घोषित कर दिया और यूपीएससी की टॉपर रही इशिता किशोर ने यूपीएससी की परीक्षा को टॉप कर रैंक 1 सिक्योर किया। तो आज हम इशिता किशोर की कॉपी के साथ आए हैं, उनकी यूपीएससी कॉपी के साथ आए हैं और ये देखेंगे कि रैंक 1 जो टॉपर है उन्होंने अपनी यूपीएससी कॉपी कैसे लिखी, जीएस पेपर 2 की कॉपी कैसे लिखी। पूरी कॉपी आपको भी हम दिखाएंगे और आपको भी किस तरह ये कॉपी मिलेगी वो सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि देखिए, यूपीएससी के एग्जाम में लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको लिखने की स्किल है तो इशिता किशोर की तरह आप भी रैंक 1 आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। कैसे, क्यों मैं ये कह रहा हूं, अभी आप इशिता की कॉपी देखकर समझ पाएंगे और ये जान भी पाएंगे कि लिखने का कितना महत्व है रैंक 1, रैंक 2, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 100 में आने के लिए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय लेकर शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो ये चाहते हैं कि हिंदी मीडियम के टॉपर्स की कॉपी डिस्कस की जाए, वो भी लगातार यहां पे आपको देखने को मिलेगी। रैंक 76 के अराउंड कोई कृतिका मिश्रा है, उन्होंने यूपीएससी की हिंदी से यूपीएससी को टॉप किया है। दूसरे पे भरत मीना है जिन्होंने हिंदी मीडियम से टॉप किया है। तीसरे पे प्रिंस कुमार है, उन्होंने हिंदी में टॉप किया है। तो उनकी कॉपी आपको हम इसी रेंज में दिखाएंगे। लेकिन शुरू करते हैं इशिता रैंक 1 की कॉपी को। चलिए देखते हैं। देखिए, मीडियम इंग्लिश था इनका, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं मीडियम इंग्लिश था और ये जो है देख सकते हैं आप, ये इस तरह से इनकी ये रोल नंबर था और इशिता किशोर और ओआरएन में इन्होंने कॉपी लिखी थी और ये इंग्लिश मीडियम है। चलिए ज़्यादा समय लेकर शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। चलिए देखते हैं पहले कैसे आंसर राइटिंग करती हैं, किस तरह से करती हैं, सारे कुछ चीज़ें देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, देख सकते हैं आप, कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर पुनः विचार करने का समय आ गया है? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में ये आंसर लिखने थे। इशिता किशोर किस तरह से इस आंसर को लिखती हैं, देखिए। अब देखिए, मैं थोड़ा डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो तरीका है, ये आप देख रहे हैं, ये जो तरीका है बनाकर लिखने का, कम समय में अधिक नॉलेज वहां पे डिलीवर करने का, अगर आपने ये सीख लिया, कम समय में अधिक से अधिक वहां पे आप अपनी क्षमता को डिलीवर कर दिया, तो यूपीएससी के लिए, आपके लिए ये एग्जाम बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इशिता कैसे कॉपी लिखती हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं 7th शेड्यूल के बारे में। 7वीं अनुसूची जानते हैं आप कि भारत की जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसको अलग करता है ये 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने शुरू की, स्टार्ट किया, इन्होंने लिखा द 7th शेड्यूल इज द फेडरल एक्सिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एंगेज द 3 लिस्ट फॉर स्मूथ गवर्नेंस। ठीक है, यानी कि ये जो फेडरल संघीय ढांचा है उसको क्या करता है, यहाँ पे 3 लिस्ट डिवाइड करती है। कौन कौन सी? सेंट्रल लिस्ट पहली, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कंकरेंट। यानी कि जो मुद्दे पहले, जो सेंट्रल लिस्ट 3 पार्ट में डिवाइड है। सेंट्रल लिस्ट यानी कि केंद्र सरकार के अधीन जो मुद्दे आते हैं जिन पर वो कानून बना सकते हैं, वो सेंट्रल लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट में कौन से हैं? जो राज्य सरकार के अधीन जो मुद्दे आते हैं जिन पर वो कानून बना सकते हैं, वो ये इन्होंने बताया कि स्टेट लिस्ट में ये मुद्दे आते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्कस किया। और कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिन पर दोनों केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाती हैं, वो ये मुद्दे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सीधा डिस्कस कर दिया। जब हालांकि इन्होंने 7th शेड्यूल की बात यहां पे करी, तो इन्हें भी क्या करना था, डिस्कस करना था कि हाँ 7th शेड्यूल में क्या क्या सेंट्रल लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट आती है और कंकरेंट लिस्ट आती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, यहां पे डिस्कस कर दिया। अब देखिए बात आती है, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इस पर पुनः विचार करने का समय आ गया है, यानी कि इस पर फिर से क्या रिव्यू करने का, रिविजिट करने का समय आ गया है, पुनः विचार करने का समय आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए शुरुआत कैसे करती हैं। अब ये बताने के बाद मेन इनका शुरू होता है आंसर, जो यहां से शुरू होता है। लिखते हैं नीड टू रिविजिट 7th शेड्यूल, यानी कि पुनर्विचार करने की आवश्यकता 7वीं अनुसूची में क्या है, कैसे है, वो यहां पे शुरू करती हैं। देखिए अब देखिए क्या करती हैं, यहां पे ये पॉइंट बनाकर लिखना शुरू करती हैं। मैं कॉपी डिस्कस करने से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उनके स्किल को समझें, बात को समझ रहे हैं आप, स्किल को समझें। स्किल कहने का मतलब ये होता है, जब स्किल कि किस तरह से कॉपी को लिखा गया, किस
नजरिए से कॉपी को लिखा जा रहा है वो यहाँ पे जरूरी हो जाता है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे ये बनाकर लिखती हैं, देखिए पहला पॉइंट बनाकर लिखती हैं क्रिटिसिज्म एज, देखिए ये पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज हाफ, देखिए ये पॉइंट बना कर लिखती हैं। सेकेंड ARC का जिक्र भी करती हैं। तो आप क्या करें, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं आप अपने आंसर में डाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट की जो है वो यहाँ पे अंडरलाइन करते चलें। लगातार यहाँ पर कॉपी टॉपर्स की कॉपी को डिस्कस करता हूँ और आप ये देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको भी यहाँ पे सभी टॉपर डिस्कस करते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। देखिए इन्होंने सेकेंड ARC, देखिए प्रिंसिपल ऑफ, ये जितने इंपॉर्टेंट आप पॉइंट डालें उसमें अपने आंसर में, वो क्या करें वहाँ अंडरलाइन करते चले। अब देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज इसको क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। देखिए कॉपी आगे देख, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, देखिए क्राइसिस, रोल ऑफ स्टेट, हेल्थ, एग्जाम्पल जो दे रही हैं उसको भी अंडरलाइन किया है। तो इसको क्या करिए, इसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने करना है कि इसी तरीके से आपको भी अपने आंसर को ले जाना है। और देखिए अब मैं बता दूं अब किस तरह से ये समय के साथ साथ आपके आंसर में बदलाव आने चाहिए। ठीक है, और अंततः क्या करती हैं, इसको क्या करती हैं, एक कंक्लूजन देकर उत्तर समाप्त हो जाता है। लोग कहते हैं बहुत क्या करूं, आंसर लिखा नहीं जाता, पेन चलती नहीं, मेरी कलम चलती नहीं। तो भैया आपको फॉर्मेट बना लेना है, किसका, आंसर का जो फॉर्मेट बना लेना है। क्वेश्चन आपके सामने आया है, उसको 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, जो जितने भी पार्ट में क्वेश्चन टूट पा रहा है उसको तोड़िए और 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट उसमें आंसर लिखना शुरू कर दीजिए और अंततः आपका कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, तो भैया आपको सबसे पहले आंसर से के बावजूद आपको क्वेश्चन पे काम करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। डिमांड सप्लाई पे आपको काम करना है। किस पर, डिमांड मतलब क्वेश्चन की क्या डिमांड है, उस डिमांड को समझते हुए आपको सप्लाई करना है। सप्लाई किसमें, आंसर में, किस रूप में, फॉर्मेट के रूप में आपको सप्लाई करना है। तो डिमांड सप्लाई, इकोनॉमी का ये जो टर्म है डिमांड सप्लाई, वो आपके आंसर फॉर्मेट पर भी काम आने वाला है। ठीक है, चलिए मैं बार बार कहता हूं कि डिमांड सप्लाई पे आप काम करो। चलिए देखिए इस तरह इशिता का आंसर समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा भी इस तरह से क्वेश्चन लिखती हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इस तरह से है कि न्याय वितरण के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान ODR तंत्र के लाभों को रेखांकित करते हुए भारत में इसके प्रभावी क्रियान्वयन में से जुड़ी चुनौतियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब 150 शब्दों में ये भी आंसर लिखना था। अब देखिए इशिता किस तरह से लिखती हैं, देखिए आप देख सकते हैं इन सीधा क्या करती हैं। अब मैं वही बार बार कहता हूं कि अगर आप पैरा में लिखना शुरू करेंगे, लंबे पैरा में लिखना शुरू करेंगे तो आप यूपीएससी के एग्जाम से बहुत दूर है, फिर आप एकेडमिक में ही रह जाएंगे। ठीक है, आपको स्मार्ट तरीके से आंसर को लिखना है। देखिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज वाइड एरिया दैट इनकम्प्रेसेस। ठीक है, तो अब भैया ये क्या है, लीगल, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट। अब ये प्लस क्या मतलब, ये स्मार्ट आंसर का तरीका है। आप स्मार्ट तरीके से अगर आंसर लिखते हैं, अब अगर आपने मान लीजिए लीगल रिजोल्यूशन, यहाँ लीगल लिखना था, मतलब कानूनी तरीके से जो भी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, तो अगर आप इसको क्या करते हैं लंबे में क्या करते, पैरा बना कर शुरू करते लिखना, तो भैया आपका समय भी बर्बाद होता और आप लिख भी नहीं पाते और आप बाहर हो जाते एग्जाम से। ठीक है, इशिता शिष्टोराज रैंक 1 नहीं होती अगर इस तरह के आंसर को लिखने का उनका तजुर्बा नहीं होता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखिए मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं, ये देखिए स्क्रॉल कर देता हूं, पॉइंट में लिखा है हैंड राइटिंग थोड़ी सी कही जा सकती है कि ओवर हैंड राइटिंग है, बट अब आपको क्या करना है, आपको तो रैंक सिक्योर करनी है ना भाई। तो देखिए अंडरलाइन कर रखा है, हर जगह अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, तो ये रही इशिता किशोर की कॉपी, रैंक 1 इन्होंने सिक्योर किया। देखिए इस तरह का जो आंसर है, आपको इस तरह से का आंसर आपको क्या करना है, लिखने की आदत डालनी होगी। ठीक है, तो इनका ऑप्शनल पहले PSIR था, तो अच्छा लिखा है। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। रैंक 1 इशिता किशोर की कॉपी है, हिंदी मीडियम के टॉपर्स की कॉपी भी आपको हम लगातार दिखाएंगे। और अगर आपको ये कॉपी, आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पर जाएं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस पर जाएं, विजिट करें, वहां पे आपको इनकी पूरी कॉपी मिल जाएगी। सारी कॉपी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बहुत समय लगेगा। इनकी सारी ये पूरी कॉपी का PDF लिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के दी गई है, जाइए विजिट करिए, क्लिक करिए, ज्वाइन करिए चैनल को और इस वीडियो को पाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि इनकी कॉपी आपको कैसी लगी, किस तरह से, क्या इनकी कॉपी से आप सहमत हैं, ऐसे आंसर राइटिंग आप करने की आप में भी क्षमता है या फिर अगर नहीं है तो आज से ही शुरू हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।